तो ये अकल आएगा कि खेल का महत्व क्या है। भगवान उछल कूद खेलते हैं, गोचारण को ही खेल समझते हैं, लुक्का छिपी खेलते हैं, जंगलों में पवित्र वातावरण में रहते हैं, कबड्डी खेलते हैं, गुल्ला खेलते हैं, चुक्का खेलते हैं, पर गोचारण भी होता है तो दूध दही की व्यवस्था भी होती है और शरीर समांग भी अच्छा होता है, दिमाग भी फ्रेश, शरीर भी, मन भी फ्रेश, वातावरण भी फ्रेश। तो इसी का नाम है आनंद, बचपन का आनंद। आजकल के बच्चे का खेल क्या है? तो एक मोबाइल होता है 4G का, सुन रहे हो जी, 4G, और उसी 4G में गेम, वीडियो गेम होता, उसी गेम को खेलते रहते हैं। पुराने ज़माने के लोग 80-90 साल के हो जाते, कभी चश्मा देखा भी नहीं कैसा होता है, अभी भी उसके आँख से वेपर लाइट जलता है। लेकिन आजकल के बच्चा 1.5 फुट के और 1.5 साल के होते हैं तो फिर चश्मा लगाना चालू कर देते हैं, उसका आँख बर्बाद होता है। देखिए बर्बादी कितनी होती है, मोबाइल गेम खेलते आँख बर्बाद होता है, पैसे की तो बर्बादी होती ही है, इसके बाद शरीर बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और स्वास्थ्य खराब होता है। शरीर से उछल कूद नहीं करेंगे, दिन भर बैठे रहेंगे, अब वो आइसक्रीम खाएंगे और चॉकलेट टॉफ़ी खाएंगे और मोबाइल गेम खेलेंगे तो भला है? ये बच्चे को माँ बाप जो फ्री करते ना, वो माँ बाप नहीं, वो उसका जीता जागता दुश्मन है, वो सब दुश्मन सब है। वो शरीर बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसका जीवन अंधकार में जा रहा है। हम कहते बच्चा है खेलने दो, तो उससे बच्चा से तो बच्चा उसका माँ बाप हो गया कि उसको उतना भी अकल नहीं है कि हमारा दायित्व है उस बच्चे को आगे बढ़ाना, उसको संभालना, क्योंकि उसको तो बेसहारा है ना। और आपके पास इतनी खोपड़ी नहीं है, बच्चा बिगड़ते जा रहा, छोड़ते जा रहे। इसीलिए यदि खेलना हो तो शारीरिक गेम खेलिए, शारीरिक शरीर समांग स्वस्थ रहे, और खाना पीना है तो फल फ्रूट आदि जितना बढ़िया चीज़ हो ला करके खिलाइए। चॉकलेट खाने से दांत पहले सड़ता है, और 60-70 साल के लोग, बुजुर्ग लोग का दांत जैसा नहीं होता, उससे भी बदतर हो जाता है इस बच्चे का दांत। एक तो दांत सड़ाने का दवाई वो चॉकलेट है, टॉफ़ी है, और दूसरा दवाई है कोलगेट ब्रश है। ये कोलगेट ब्रश दांत को कमज़ोर कर देता है और गंदगी भी फैलाता है। आजकल वायरस नाक में, मुंह में वो जो खोलिया लगाते हैं ना, गंदगी से बचने के लिए ना, और जो ब्रश आप घस लेते हैं आधा मिनट और वहाँ जो कोंटा में खोस देते हैं, तो ब्रश को जो छिल मिल करके धो देते हैं, तो उसके ब्रश के अंदर में जो गंदगी है वो साफ हुआ क्या? दांत का जो गंदगी है वो ब्रश के जड़ में वहाँ पड़ा रहता है और दिन भर वो गंदगी उसमें सड़ता रहता है, और वहीं सड़ा हुआ कीटाणु जो उसमें भर जाता है, फिर अगले दिन उसी को घस लेते हैं, तो मुंह साफ हुआ क्या? वो मुंह को, दांत को गंदा करता है। ब्रश तो ऐसे ही मजबूत नहीं होता, रबड़ होता है, और उसमें कुछ ताकत ही नहीं, तो ताकत ही नहीं लगाएंगे तो दांत तो ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। आज देखिए इस हाथ से हम 5 किलो नहीं उठा पाते हैं, और वही आदमी जब जिम जाए, जिम करने लगे कुछ मजबूत वाला काम, तो 50 किलो क्या 100 किलो एक हाथ से उठा लेता है। तो हाथ को ताकत देने से ताकत बढ़ता है, इसी तरह दांत को ताकत देने से दांत में ताकत बढ़ता है। ये बरस तरस में कोई ताकत नहीं, पूरे दुर्गंधी है, साफ भी नहीं होता है, और जो स्टील का जीभिया करते हो जीभ को खराब करता है। इसके बाद जो कोलगेट करते हो उसमें हड्डी पिसा हुआ रहता है, तो हड्डी से मुंह साफ होता है कि गंदा होता है। इसलिए खर्चा का घर है ये। तो करना क्या है, तो दांतुन कीजिए, दांत में एकदम खन खन करेगा, और दांत खन खन करेगा तो कुछ भी खाइएगा वो खाना खन जाएगा अंदर, पेट भी खन खन करता है। लीवर खराब नहीं होगा, आदमी सब दिन स्वस्थ रहेगा। भगवान जंगलों में रहते तो वहाँ क्या ब्रश करते होंगे क्या? वही दांतुन करते, वही फल फूल जल हवा, प्रकृति की गोद में रहिए, प्रकृति माँ पोषण करेगी। और जब प्रकृति का शोषण कीजिएगा तो प्रकृति के प्रकोप से सत्यानाश हो जाएंगे। प्रकृति को माता कहा गया है। ये गाछ वृक्ष, अभी देखिए सामने में एगो बर का गाछ, अब कहते कोई भैंस चरा रहा था, उसका भैंस खा गया। उसको समझदारी चाहिए, उसमें एगो गाछ का पत्ता खाने से थोड़े उसका दूध बढ़ गया होगा, लेकिन हानि तो हुई।
बर पीपर में हम क्यों पानी देते हैं? देवता तो उसमें है ही। अरे देवता तो सब जीव में है, सब वृक्ष में है, सब जीव जंतु में, सब में हमको दया करना चाहिए। परंतु बर पीपर एक विशाल वृक्ष होता है, उससे पर्यावरण वो प्रदूषण को खत्म करता है। तो इसीलिए ये प्रकृति की सेवा करने भगवान बोले, इसीलिए कहते हम उसमें उसकी सेवा करो। तो भगवान जंगलों को पसंद करते हैं। ये जंगल में सब तरह की व्यवस्था है, सच्चा सुख है। जो अब उसके नकल में हम लोग यहाँ एसी लगा लेते हैं, पर एसी में थोड़ी सुख है। एसी से बाहर जाओगे रिएक्शन करेगा, सीधे वायरस वाला बुखार पकड़ लेगा। अब लोग कहेगा कोरोना हो गया, भागेगा सब्जी जान लेके, उसको उठा के पटक देगा स्मशान में। अब एसी में बैठे रहो। अब पानी पीने के लिए फ्रिज ला के रख देते हैं। प्राकृतिक चीज़ को छोड़ छोड़ के हम बनावटी चीज़ में फंस जाते हैं। अब फ्रिज का पानी पीते गला खराब होता है, खांसी शुरू होता है। खांसी के बाद जब डॉक्टर के पास जाइए तो वो कहेगा कि अब इसको दमा हो गया। अब दम लेते लेते एक दिन दमे छूट जाता है। दम्मा को किसने बुलाया? हम ही लोग बुलाते दम्मा बम्मा को। इसलिए कहते यदि ठंडा पानी पीने का शौक हो तो बहुत कीमती फ्रिज मत लगाइए। हम लोगों के पूर्वजों ने जो सबसे सुंदर और चीप एंड बेस्ट फ्रिज दिया हुआ घड़ा मिट्टी का, उस सुराही में पानी रखिए। पानी स्वादिष्ट भी होगा और अनुकूलित वातानुकूलित ठंडा भी होगा, और वो कभी वो पानी हानि नहीं कर सकती है, कभी हानि नहीं करेगा। तो फ्रिज सबके नया नया फैशन युग में हमने प्रकृति माँ के आंचल से बहुत दूर चला गया। आज वही प्रकृति के प्रकोप को हम आज झेल रहे हैं। यही भगवान माखन लीला, ये वृंदावन की लीला करके उपदेश देते हैं कि कहाँ तुम भटक रहे हो। एक कहावत है, जानते हैं? कहते गिदड़वा का जब मौत आता है ना तो जंगल छोड़ के शहर में भागता। वही हाल है। हम लोग भी अपने घर द्वार व्यवहार को छोड़ करके शहर में शहरी वो विदेशियों को अनुसरण करने लगा। इसलिए रिटर्न बैक टू योर ओरिजिनल नेचर एंड यू मस्ट फील द प्राउड ऑफ योर ग्रेट कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम एंड सो ऑन। कहते हमको अपने संस्कृति, सभ्यता और अपने पूर्वजों पर गौरव होना चाहिए। वो लोग बहुत महान थे और लोग जो भी करते थे सब कल्याण के ही काम करते थे। इसलिए एक दो शिक्षा जरूर लीजिए कि पानी मटके का पीजिए, फ्रिज का मत पीजिए, दातुन कीजिए, बरस मत कीजिए। जो भी दही तही बनाना हो तो भगवान छाछ में दही ग्रहण करते थे, आप लोग भी उसको उसमें बना के खाइए। 2 4 10 बात को ले लीजिए, बाकी कथा और कहीं सुनिएगा तो और 2 बात ले लीजिए। इकट्ठे बोझ देंगे तो सब उतार के फेंक दीजिएगा, ये भी बात है। इसलिए छोटी छोटी बातों को ग्रहण करना चाहिए। सुनने में छोटा लगता है पर बहुत काम करता है। भगवान इस जंगल में मंगल है ये दिखाते हुए ब्रजवासियों को आनंदित प्रदान करते हैं। समय समय पर गोपियों के भी मटके फोड़ते रहते हैं। एक दिन एक गोपी शिकार में थी कि आज मैं इसको पकड़ूंगी। भगवान गए, माखन चुरा लिए। गोपी ने उधर से दौड़ के आई, गट्टा पकड़ ली, चल आज तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगे। झमारते हुए गोपी ले जा रही थी। गोपी महारानी थी घूंघट में। थोड़ी दूर भगवान गए और भगवान कहते अरे गोपी तू बड़ी निर्दयी लग रही हो। अरे मेरे हाथ को इतनी जोर से पकड़ रखे, इस हाथ को छोड़ के दूसरे हाथ पकड़ ले। गोपी को भी दया आ गई, वो हाथ छोड़ दिया, दूसरे हाथ पकड़ने लगी। अथी बेचारी घूंघट में, मुंह तो झपा हुआ था। अब भगवान क्या किए, जैसे हाथ वो छोड़ दी तो भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके उसी के देवर का हाथ उसको पकड़ा दी। अब उसी बच्चा बेचारा को झमारते हुए गोपी ले जा करके यशोदा के पास, देख यशोदा मैंने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई। यशोदा कहते तू भांग पी के आई हो क्या? मेरा लाला है कि तुम्हारा ये तुम्हारा देवर है? अब जैसे महारानी जी ने घूंघट हटाई, देखी तो शर्म के मारे मुंह झुका ली। ऐसे भगवान कभी किसी को हाथ नहीं लगने देते हैं। एक दिन मैया सोचती है कि इतना शिकायत हो रहा है, चलो आज मैं ही पकड़ती हूँ। तो मैया यशोदा छिप करके बैठी थी और भगवान ने देखा इधर उधर कोई है नहीं सिपाही, तो सीधे मटके में हाथ मार दिए, उठा के घप से ले लिए पूरे मुंह में। तब तक मैं मैया सामने आ गई।
अब भगवान तो लज्जित हो गए। तो मैया ने झट से हाथ पकड़ी, बोल कन्हैया आज क्या हो रहा था? तो आज तक बचते रहे कि मैं चोरी नहीं करता, आज क्या कर रहे थे तुम? भगवान कहते हैं कुछ नहीं मैया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। ये जो हाथ में ये माखन है ये क्या हो रहा था? भगवान कहते अरे तो समझती नहीं हो, मेरे हाथ में जो कड़ूला है ना वो चांदी के सोने के, ये गर्मी के कारण वो गर्म हो जाता है। तो हाथ में जो गर्मी हो जाती है ना, इसीलिए हाथ को ठंडा करने के लिए वो मटके में मैं हाथ दे दिया। यशोदा कहती अच्छा मटके में हाथ दे दिया, पर ये मुंह में कैसे माखन लगे हैं? भगवान कहते रहे यही तो बात है, ये हाथ की गर्मी चढ़ते चढ़ते मुंह तक आ गई, इसीलिए माखन को मैंने मुंह में रख दिया। यशोदा कहती अच्छा अंदर जो घट गया, तो अंदर जो घट कर गया निकल गया, तो वो कैसे अंदर गया? भगवान कहते अरे मैया तो यही तो नहीं समझती हो, ये हाथ की गर्मी चढ़ते चढ़ते मुंह तक आई, अब मुंह की गर्मी धीरे धीरे पेट तक चली गई, इसीलिए मैंने माखन को पेट में भेज दिया। मैं माखन थोड़ी खाया हूँ। बोले माखन चोर भगवान की। ऐसे भगवान के आए दिन गोपियाँ दर्शन करती रहती हैं और शिकायत ले करके आती है। हो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा। आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा, आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कर कुछ देखा। माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते देखा, माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते देखा। माल चोरी का इन्हें खूब लुटाते देखा। मेरो मुँह पर भी माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। मैया कहती हैं, गोपियाँ कहती मैया इसे तुम ही समझाओ, हम सब थक गए हों। क्या कहती गोपियाँ? कहती मैया इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। चोर ग्वालों का एक ये ही चोर नेता है, चोर ग्वालों का एक नेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है, मार पड़ती है। इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है, इसके बदले में जरा बंसी बजा देता है। मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। जय हो।
यशोदा कहती अरे गोपियों, जब तक तुम लोग पकड़ के नहीं लाओगी हम मानने वाले नहीं हूँ। गोपियाँ कहती मैया पकड़ के तो लाऊं, पर ये पकड़ में आए तब तो ये तो किसी न किसी बहाने से छुड़ा लेते हैं, हाथ आते ही नहीं है। इसलिए मैया हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है, हाथ आता ही नहीं, दूर दूर रहता है। चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है, चोर है चोर ये चोरी में चूर रहता है। चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है, चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है। सर के शैतानी का इसके भी दूर रहता है, सर के शैतानी का इसके भी दूर रहता है। जया मोती कान्हा की शरण गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। बोलिए माखन चोर भगवान की। ऐसे भगवान की माखन चोरी और गौचारण दोनों और उछल कूद। अब देखिए माखन, दही, छाली, ये छेना, ये साधारण चीज है क्या? दूध को पचाना भी बड़ा मुश्किल होता है, दूध बड़ा गरिष्ठ भोजन होता है। इसलिए जिसको जॉन्डिस उन्डिस है या लीवर की बीमारी है उसको डॉक्टर कहते दूध मत दो, क्योंकि डॉक्टर की तो उल्टी खोपड़ी होते, वो कहते चिकन मटन दो तब ताकत मिलेगा, तो उसकी तो बात ही छोड़िए। पर जनरली लोग कहते हैं कि दूध मत दो, ये लीवर इसका कमजोर है। तो दूध, दही, माखन तो अमृत है, लेकिन इसको पचाने में ताकत भी लगता है। तो भगवान माखन भी खाते हैं और इतना उछल कर कूद करते कि पेट भी खाली रहता है। तो हाथ सूखा और बावन भूखा, कहावत है ना। तो केवल ब्राह्मण ही भूखा नहीं रहता, आप भी भूखे रह सकते हैं। इस शरीर से मेहनत कीजिए, शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। लोग थोड़ा सा काम करते माथा पीटने लगते, बाप रे बा इतना काम कर लिया, देह हाथ टूट रहा है, दुख रहा है, एकदम दिमाग में इतना भूत घुस जाता कि लगता सही में कमजोर हो गया। शरीर से जितना काम होगा ये शरीर उतना मजबूत और स्वस्थ होता है। जितना काम कीजिए, संतों ने कहा स्वस्थ रहने का फार्मूला कि शरीर को खूब थकाइए और मन को खूब बैठाइए। मन थकेगा तो मन बीमार होगा और शरीर बैठेगा तो शरीर बीमार होगा। हम लोग उल्टा करते हैं, शरीर को बैठा देते और मन को थकाते रहते, इसलिए मन बीमार हो, तन बीमार होता है। तो तन मन स्वस्थ रहने के लिए तन को थकाइए और मन को स्वस्थ रखने के लिए मन को अस्थिर कर लीजिए। मन को एक स्तर पर अस्थिर करके शुभ कर्म भक्ति भजन में लग करके सदाचारी बन के रहिए, तो ये मन भी स्वस्थ रहेगा और तन को सदैव काम में लगा के रखिए, चलाते रहिए। ये शरीर आपको भी भक्ति मार्ग पर चलाते रहेगा। शरीर को बैठा दीजिएगा, आपको भी ले दे के बैठ जाएगा। शरीरम खलु धर्म साधनम, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए शरीर ही साधन है। इसलिए भगवान खूब खाते हैं, खूब खेलते हैं। यही खाना, खेलना, हंसना, हंसाना, ये भगवान की लीला का सार है। कहते जीवन क्षणिक है, रोने से कोई समाधान नहीं होता है, इसलिए रो करके जीवन को क्यों खोना है। हंसते हंसाते चलिए। कबीर मैं क्या चिंतिए, हमरी चिंतिए क्या होए, हमारा चिंतन हरि करे, हमें न चिंता हो। इसलिए भगवान की अद्भुत लीला। भगवान गोचारण करने चले जाते तो गोपियाँ उदास हो जाती हैं, पर गोपियों को भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतना भाव है, इतना चिंतन है कि गोपियाँ चिंतन करते करते ही मन मंदिर में ही वृंदावन को बना लेते हैं।
मन के अंदर ही वो वृंदावन में भगवान का दर्शन करने रहती है। चिंतन करते करते गोपियाँ भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लेती है। तो हम लोग चिंता करते हैं और भक्त चिंतन करते हैं। तो चिंता फिकिर से चिंता सांपिनी काहू न खाया, को जग जेहि न व्यापी माया। ये चिंता ये घून के तो शरीर को खत्म करता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए उस प्रभु का और वो आपके चिंता को दूर कर देंगे। ये गोपियाँ चिंतन में लगी रहती है। अब जब भगवान ब्रजवासी के साथ दूर चले जाते तो सारी गोपियाँ बैठ करके भगवान की याद में खो जाती है। गोपियों का चिंतन होता है तो बड़े भाव भक्ति के साथ चिंतन करते हैं। हमारे बीच में श्री कृष्ण कुमार यादव, ये डीलर जी हैं, डीलर साहब हैं। उसके पिता स्वर्गीय अमरदीप कुमार यादव, अमन कुमार यादव, अमित कुमार यादव दान की राशि 151 रुपया दिए। प्रसाद में खीर केला, ग्राम पंचायत मधुबनी। तो आप लोग नाम सुनते जाइए। श्री अशोक मेहता जी 101 रुपया घर मधुबनी। श्री कमलवती देवी पति जगन यादव दान राशि 121 रुपया समर्पित किए। प्रसाद में केला खीर। श्री जनार्दन मेहता और सुशांत कुमार प्रसाद दिए 151 रुपया दिए हैं। रविंद्र मेहता 51 रुपया प्रसाद। श्री राजकुमार मेहता 101 रुपया और प्रसाद दिए। तो इस तरह से मैंने अभी जो नाम लिया, ये शुभ नाम, ये पुण्यात्मा के नाम, इन सारे पुण्यात्माओं के ऊपर भगवान बाल कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल भगवान की, बाके बिहारी लाल की सदैव कृपा, अनंत कृपा बरसती रहे। इसका जीवन लोक परलोक सौ परिवार खुशहाल रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द वृंदारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियाँ आज सारी गोपियाँ चिंतन कर रही है। कहते अरे गोपियों, हमारे प्यारे श्याम सुंदर के रूप छटा का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान गले में 5 प्रकार के पुष्पों की वैजयंती माला धारण करते हैं और मुकुट में मोर का पंख लगा रहता है, कांधे पर पीतांबर रहता है। और मैया यशोदा जब सुंदर श्रृंगार कर देते हैं भगवान के, तो दाऊ भैया के साथ कन्हैया इतने सुंदर सुशोभित होते हैं कि जैसे मानो कि विशाल रंग मंच पर कोई नटवा अभिनय करने के लिए प्रस्तुत हुआ हो। और सारे ब्रजवासी हमारे प्रभु का गीत कीर्ति करते हुए, गीत कीर्ति का गायन करते हुए वो वृंदावन के सुंदर मनोहारी वन में प्रवेश करते रहते हैं। और हमारे प्रभु की सेवा में समस्त जीव लगे हुए हैं। एक गोपी ने कहा कि देखो ये बांसुरी भी कितना सौभाग्यशाली है कि जिसको भगवान धारण करते हैं। प्रभु सदैव उसको अपने हाथ में लिए रहते हैं, कमर में लगा करके रखते हैं। और जब प्रभु की मौज होती है तो उस बांसुरी को होठ में लगा करके मधुर तान छेड़ते रहते हैं। ये बांसुरी का सौभाग्य है। मानो इसको भगवान अपना तकिया, होठ रूपी तकिया देते हैं, प्रदान करते हैं बांसुरी के लिए। और बांसुरी के लिए भगवान अपने उंगली रूपी उंगली से मानो उसके चरण को दबाते रहते, कोमल कोमल उंगलियों से। ये बांस का जीवन धन्य है जिसके वंश में ये बांसुरी आया, जो भगवान की सेवा में लगे। एक ने कहा रे गोपियों, हमारे प्यारे जब बांसुरी बजाते हैं तो वो सुंदर बांसुरी मुरली की धुन तीनों लोकों में गुंजायमान हो जाता है। और ये धुन जब स्वर्गलोक तक पहुंचती है और उस स्वर्गलोक के अमरावती में
जहाँ बड़े बड़े देवता लोग नृत्य को सुनते रहते हैं, गंधर्वियाँ, यक्ष और वो अप्सराएं जब नाचती रहती है, और जब ये बांसुरी की धुन सुनती है तो अप्सराएं नाचना भूल जाती है। कौन सा कलाकार है जो इतना सुंदर बांसुरी बजा रहा है? तो नाचना छोड़ करके और उस स्वर्ग के अमरावती की खिड़की से नीचे झांकती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब यमुना किनारे बांसुरी वाले को देखती है तो रही सही होश भी गंवा देती है। उसके केस में जो रंग बिरंगे पुष्प गुथे हुए हैं वो टूट टूट करके गिर रहा है, मानो इस बहाने वो गंधर्वियाँ, वो परी, वो अप्सराएं वो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर रही है। धन्य है इन अप्सराओं का जीवन। एक ने कहा उनकी छोड़, वो तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। हमारे इस वृंदावन के पशु पक्षियों को देखो, हमारे प्रभु की जब बांसुरी बजती है तो पशु पक्षी खुली खुली आंखों से कोमल कोमल पत्तों के ओट से छिप छिप करके बिना पलक झपकाए भगवान को निहारते रहते। एक ने कहा ये मोर पक्षी को देखो, जब प्रभु बांसुरी की धुन छेड़ते हैं ये मोर पक्षी नाचने लगता है, इतना प्रेम विभोर हो जाता है कि सुध बुध खो करके नाचने लगता है। एक पक्षी ने नाचते नाचते बेहोश हो गया। उसी समय भगवान ने बांसुरी बजाना छोड़ करके उस मोर को उठा करके गोद में लिया, प्यार से उसके शरीर को सहलाया, मूर्छा दूर किया। बाद में जब मोर को होश आया, भगवान मुस्कुराते हुए कहते, अरे मोर तू धन्य है जो मेरे प्रेम में नाचता रहता है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा पंख धारण करूंगा। इसलिए भगवान को मोर पंख वाले कहते। बोलिए मोर मुकुट वाले की। यानी भगवान भक्तों के प्रेम में खोए रहते हैं। गोपियों ने कहा, रे गोपियों, इन मोर पक्षी की छोड़, ये तो जंगल के पक्षी हैं। हमारे गोधन, हमारे घर के जो गौ बछड़े हैं उनकी सुन। जब हमारे प्रभु बांसुरी बजाते हैं ये गौ माता कान संभाल लेती है, बांसुरी की धुन में तल्लीन हो जाती है। और जब वो धुन अंदर में आता है हृदय में, प्रदेश में, तो संपूर्ण शरीर का रोम रोम में हर्ष और उमंग छा जाता है। ये बछड़े जब बांसुरी की धुन को सुनते हैं